मिलता है राइट फॉर एजुकेशन का, लगभग 24 से 25 हजार करोड़ रुपए नीतीश जी ने लौटा दिया। खर्च नहीं कर पाते। जो लोग हवाला दे रहे हैं कि बिहार में रोजगार नहीं दिया जा सकता, यानी स्पष्ट है कि बिहार में ये जितने डिपार्टमेंट है, शिक्षा विभाग, हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, प्रशासन, इसमें भी फेरबदल होगा बहुत तरीके से, क्योंकि भर्तियां होंगी तो अनलॉक स्टेट है, जमीन से घिरा हुआ है, फैलाव करने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन उनको ये भी बताना चाहिए कि पंजाब हरियाणा भी लैंडलॉक स्टेट है, वो भी जमीन से घिरा हुआ है। अब बिहार से कई गुना छोटा राज्य है, लेकिन बिहार के लोग वहां जाकर के फैक्ट्रियों में काम करते हैं। क्यों नीतीश जी? लालू जी जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने मढ़ौरा में, परसा में, मधेपुरा में कारखाना देने का काम किया, तब तो बिहार में समुद्र नहीं था। तो इस बात को हम फिर दोहराना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं और बिहार उनसे संभल नहीं रहा। मैनेजमेंट करना चाहिए था। अब देखिएगा, पिछले कई सालों में मौजूदा एनडीए सरकार ने नौकरियां दी नहीं बल्कि छीनने का काम किया है। दी नहीं गई बल्कि छीनने का उन्होंने काम किया है। नौकरियों के अवसरों में को समाप्त करने का काम किया, और हम नौकरियां देने और निजीकरण की प्रक्रिया को समाप्त करने का काम करेंगे। हम नौकरियां भी देंगे, और एक परंपरा जो चलती आई है केंद्र सरकार की कि हर चीज जो है प्राइवेटाइज कर दिया जा रहा है, निजीकरण कर दिया जा रहा है। एक सेक्टर कृषि का बचा था, एग्रीकल्चर का बचा था, उसको भी जो है इन लोगों ने छोड़ा नहीं बल्कि प्राइवेटाइज कर दिया गया। तो हमारी सरकार बनेगी तो निजीकरण को खत्म करके नौकरियां जो है हम लोग ज्यादा से ज्यादा देने का काम करेंगे। तो हमने पहले भी आप लोगों को बताया, अभी तत्काल जो है 10 लाख पदों को भरा जा सकता है, जिनकी रिक्तियां वर्षों से भरी नहीं गई है, और समय सीमा के अंतर्गत इन सारे काम को जो है हम लोग पूरा करेंगे। एक खास बात ये भी आता है कि सार्वजनिक रोजगार यानी सरकारी नौकरी के बहुत स्पष्ट मल्टीप्लायर इफेक्ट्स हैं, मानक गुणक प्रभाव होता है। अगर आप सार्वजनिक रोजगार यानी सरकारी नौकरी के बहुत मल्टीप्लायर इफेक्ट्स हैं। मल्टीप्लायर इफेक्ट्स मतलब मानक गुणक प्रभाव, यानी सरकारी नौकरी मिलेगी तो लोग यहीं रहेंगे, बिहार में ही रहेंगे, बिहार में ही पैसा खर्च करेंगे, बाजार जाएंगे तो बिहार में ही पैसा खर्च करेंगे। इससे जो हमारे व्यवसायिक हैं, व्यापारी हैं, उनको लाभ पहुंचेगा, यानी बिहार का पैसा बिहार में ही घूमेगा। इससे हम लोगों को, सरकार को भी रेवेन्यू और राजस्व का इसमें फायदा होगा। इसलिए सरकारी नौकरी के मल्टीप्लायर इफेक्ट्स होते हैं। हमारी प्राथमिकता नौकरी के साथ साथ स्थायित्व है। अब नीतीश जी का आप लोगों ने देखा 4 साल में 4 सरकार। जो सरकार खुद स्थिर नहीं है वो नौकरियां कहां से दे सकती है, वो विकास कहां से कर सकती है। आज 1 साल उस पार्टी के साथ, 2 साल उस पार्टी के साथ, फिर 2 साल किसी और के साथ, कोई गारंटी नहीं कब किधर क्या हो जाए। इसलिए हमारी अगर सरकार बनती है तो हम लोग स्थायी सरकार देने का काम करेंगे, और खास तौर पे जो नियोजित शिक्षकों की जो स्थायी कर उनको समान काम समान वेतन का अधिकार हम लोग देने का काम करेंगे। जो समान काम समान वेतन की जो नीति है उस पर अमल किया जाएगा, और सभी विभागों में निजीकरण को समाप्त किया जाएगा। साथ ही स्थायी और नियमित नौकरी की व्यवस्था हम लोग करेंगे। तो आप देखिएगा, इन सभी लोगों को जो आप वेतन भुगतान करते हैं वे आय प्राप्त करेंगे, फिर बाजार जाएंगे,
खर्च होगा, ये तरह तरह का, इससे हमको फायदा होगा, ये डिपार्टमेंट्स बेहतर होंगे। और खासतौर पे जितने भी हमारे कार्यपालक सहायक हैं, सांख्यिकी स्वयं सेवक हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, उर्दू शिक्षकों, आंगनबाड़ी स्वयं सेविकाओं एवं सहायिकाओं, आशा कर्मियों, मध्याह्न भोजन रसोई कर्मियों, ग्रामीण चिकित्सकों, जीविका दीदियों के अधिकारों में विस्तार किया जाएगा। और इसकी शुरुआत आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिका रसोई कर्मी के मौजूद मानदेय को दुगुना करके और जीविका दीदियों को नियमित वेतन और नौकरी उपलब्ध हमारी सरकार कराने जा रही है, हम लोग कराएंगे। ये मेरे ख्याल से आप सब लोगों को स्पष्ट होना चाहिए। और एक कॉन्ट्रैक्ट पे जो नौकरी है, जो नियोजन शब्द को हम लोग खत्म करके स्थायी नौकरी, हम लोग सारी चीजों को व्यवस्था करेंगे। राज्य के मूल निवासी युवाओं को सरकारी नौकरी में स्थायी नीति लागू करते हुए कम से कम 85% रिक्तियां आरक्षित की जाएंगी और उनके लिए सभी सरकारी बहाली परीक्षाओं के फॉर्म निःशुल्क होंगे तथा राज्य के अंतर्गत गृह जिला से परीक्षा केंद्र तक की यात्रा मुफ्त होगी। अभी क्या है, जो भी सरकारी नौकरियां मिलती हैं कोई दूसरे राज्य से आकर के हमारे यहाँ नौकरी ले जाता है, लेकिन आप महाराष्ट्र चले जाओ, झारखंड चले जाओ, मध्य प्रदेश चले जाओ, अब तो सारे राज्य जो है एक एक करके डोमिसाइल कानून को लागू कर रहे हैं। और हमने ये पहले भी कहा था, आदरणीय लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे, कई बार नीतीश जी को, जब हम लोग 18 महीने सरकार में थे तो हम लोगों ने इसकी आवाज उठाई थी। उन्होंने कहा कि होगा होगा होगा, लेकिन क्या हुआ वो तो जरा देश का अपमान करके चले गए। सबको विश्वासघात उन्होंने किया, लेकिन हमारी सरकार बनेगी तो बिहार के लोगों का, बिहार सरकार में नौकरियों में अधिकार, जो रिजर्वेशन होगा, स्थानीय रिजर्वेशन, वो 85% की जाएगी। और जब नौकरी के फॉर्म्स निकलेंगे, यानी 10 तारीख को नीतीश जी की विदाई है और 10 तारीख को 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलना शुरू हो जाएगा, उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो जो फॉर्म निकलेंगे, उस फॉर्म का जो फॉर्म फीस होता है उसको हम लोग माफ करेंगे, फॉर्म फीस नहीं लगेगा। साथ ही साथ जो किराया लगता है परीक्षा केंद्र में जाने का, उन सभी को भाड़ा देने की जरूरत नहीं, वो सरकार उसकी व्यवस्था, महागठबंधन की सरकार उसकी व्यवस्था हम लोग जो है कराएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा, बीपीएससी की लेट लतीफी, बीपीएससी में कोई रिजल्ट समय पे नहीं होता, परीक्षा नहीं हो पाता, सालों सालों तक लोग जा रहे हैं। अब तो नौजवान बीपीएससी के बाहर इंतजार कर रहे हैं कि भैया 2014 का परीक्षा का रिजल्ट आया कि नहीं आया। तो नीतीश जी ने, बीजेपी की सरकार ने लाठी मरवाने का काम किया। जो लेट लतीफी है उसको दूर करने के साथ सामान्य वर्ग और आरक्षित वर्ग के युवाओं की उम्र की सीमा बढ़ाई जाएगी। जो समय बर्बाद करता है बीपीएससी लेट लतीफी में, इससे तो कानून है ना भैया, इसने को इस उम्र के लोगों को, इतने बीच के उम्र के लोगों को ही सरकारी नौकरी मिल सकती है। अगर लेट लतीफी बीपीएससी है तो भाई मेरा बिहार का मेरा भाई नौजवान क्यों भुगतेगा? तो जो भी हमारे सामान्य वर्ग के लोग हैं या आरक्षित वर्ग के लोग हैं, उसमें जो है उन युवाओं की उम्र सीमा हमारी सरकार जो है बढ़ाने का काम करेगी, बढ़ाई जाएगी। मेरे ख्याल से